सब लोग बात कर रहे हैं इंडिया साउथ अफ्रीका, इंडिया साउथ अफ्रीका, लेकिन एक बार के लिए इंडिया साउथ अफ्रीका को रखते हैं साइड में और यहाँ बात करते हैं पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया जो टेस्ट सीरीज चल रही है। पाकिस्तान टूर कर रही है ऑस्ट्रेलिया का, 3 मैच की टेस्ट सीरीज है और पहला मैच ऑस्ट्रेलिया ने 360 रनों से जीत लिया है। जो बल्लेबाजी करी है ऋतिक पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने और जो गेंदबाजी करी है पाकिस्तानी गेंदबाजों ने, मतलब बिलो एवरेज रही है और ऑस्ट्रेलिया ने 360 रनों से भाई हरा दिया है। आप क्या कहना चाहोगे? आप पहले वर्ड जो आपके निकलेंगे वो बता दो। देखो 360 का जो मार्जिन है, इतना बड़ा मार्जिन, और वही सब कुछ बयां करता है कि पाकिस्तान का इंटेंट कैसा था। एग्जैक्टली चाहे आप बल्लेबाजी की बात करो, चाहे आप गेंदबाजी की बात करो। खैर पहले जो पारी में पाकिस्तान गेंदबाजी कर रहा था, आए थे मतलब शाहीन शाह अफरीदी आए थे, और ये तो वैसे शुरुआत में तो कहते हैं कि हमारे फास्ट बॉलर जैसे कोई दुनिया में फास्ट बॉलर्स नहीं निकलते। और आपने देख लिया कि पर्थ की जैसी विकेट है, वहां पर अगर आप ढंग से गेंदबाजी नहीं कर सकते, हिट द डेक गेंदबाजी अगर आपसे नहीं हो सकती, अगर आपकी जो है लाइन पर बाउंसर नहीं हो सकती और बल्लेबाज को आप डरा नहीं सकते, तो आपकी जो गेंदबाज निकल के आते हैं वो किस काम के? आप शाहीन शाह अफरीदी की बात कर लो। शाहीन शाह अफरीदी मतलब शुरुआत में जब इनका करियर शुरू हुआ था तो बहुत ज्यादा इनके नाम का ना शोर था, जय के मतलब गेंदबाज आया, लेफ्ट आर्म पेसर आया, पहले जुनेद खान थे, अब आ गए हैं शाहीन शाह अफरीदी, उससे पहले मोहम्मद इरफान आए थे, 7 फुटिया जो थे, मोहम्मद आमिर थे, मोहम्मद आमिर थे। मतलब इन सबके ना नाम का वो थे कि मतलब इनको कंपेयर किया जाता था शाहीन शाह अफरीदी को वसीम अकरम से। मतलब वो तो एक कंपैरिजन तो बहुत ही बेकार है, वसीम अकरम वाला जो इनसे कंपेयर किया जाता था। पर लेकिन आप देखो ना कि मतलब इनको बल्लेबाज अटैक कर देगा तो फिर शाहीन शाह अफरीदी बचेंगे ही। ये हमने देखा है पूरे तरीके से कि मतलब अगर आप देखो कि किस तरीके से वार्नर ने इनको अटैक किया। अब आए ख्वाजा भी ने भी जो बहती गंगा में हाथ धो लिया साथ ही साथ शुरुआत में जब 487 लगाए थे पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने, तो मार रहे थे, इनकी पिटाई हो रही थी, साथ साथ बाकी गेंदबाजों की पिटाई हो रही थी। पर लेकिन शाहीन शाह अफरीदी का क्या आप एक चीज देखिए, आप देखो आपने अगर स्पीडोमीटर देखा हो, अगर आप देखो तो फ़हीम अशरफ जब गेंदबाजी कर रहे थे, जब मुकाबला चल रहा था उसके, अगर आप मिड सेशन की बात करो तो फ़हीम अशरफ गेंदबाजी कर रहे थे तो उनकी स्पीड क्या आ रही थी? 125 128। और शुरुआती ओवरों करने के बाद अगर बाद में जब शान मसूद ने इंट्रोड्यूस किया शाहीन अफरीदी को तो उनकी स्पीड क्या आ रही थी? 125 130। मतलब आपका एक बॉलिंग ऑलराउंडर जो आपका रेगुलर बॉलर नहीं है उसकी स्पीड और आपका जो मेन फ्रंट लाइन तेज गेंदबाज है उसकी स्पीड और सेम आ रही है, तो आप किस इंटेंट के गेंदबाज हो और आप लोगों को गेंदबाज बनाया किस? और वो राइट आर्म मीडियम बॉलर है शान अशरफ जो है हमारे, वो हैं राइट आर्म मीडियम बॉलर, और यहाँ पे शाहीन शाह अफरीदी भी 125 डाल रहे हैं। मतलब भाई शाहिद अफरीदी से तेज डाल देते थे एक टाइम पे। तो ये देखने वाली बात है कि यार कैसे गेंदबाजी कर रहे हैं और क्या एक्चुअल में फिटनेस है भी उनके नहीं है, या पाकिस्तानी टीम उनको जबरदस्ती रगड़ रही है कि भाई नहीं आपको खेलना है। देखो फिटनेस इशू होगा और हो भी सकता है। मतलब आप देखो ना, अभी आप पहले T20 खेल रहे थे, फिर ओडीआई खेले, ओडीआई में आपको इतनी मार पड़ी है, वर्ल्ड कप आपने देखा होगा, एशिया कप देखो इतनी मार पड़ी है। कभी रोहित मार रहे हैं, कभी विराट मार रहे हैं, कभी कोई मार रहा है, कोई मार रहा है। इनकी टीम अफगानिस्तान से वर्ल्ड कप में हार जाती है। फिर उसके बाद अगर आप बात करो अफगानिस्तान से हार गई, उसके बाद इन्होंने नेपाल के खिलाफ बाबर ने 151 मेरे ख्याल से 150 प्लस कुछ बना दी, 150 बना दी। उसके बाद पूरा एशिया का फ्लॉप रहा, ठीक है उनका। उसके बाद अब की बात करो वर्ल्ड कप की, तो अगर आप इनके गेंदबाजों में देखो, मतलब हैरिस रॉफ आ जाते हैं रोहित शर्मा के रेडार पे, वो मारते हैं बार सीधे छक्के मारते हैं। मतलब आपका ऐसा कौन सा तेज गेंदबाज है जिसको आप वर्ल्ड बेस्ट कहते हो जो सामने छक्के खाता हो? exactly. 2022 T20 वर्ल्ड कप से विराट से खाया, रोहित से अब वर्ल्ड कप में खाया। मतलब अब कहते हैं तो है हमारे पास 3-4 ऐसे गेंदबाज है जो वर्ल्ड क्लास है। हमारे पास जैसे गेंदबाज है वैसे पूरी दुनिया में नहीं है। ऐसा हाल हो रहा है, मतलब मुझे लगता है पूरी की पूरी इंसल्ट हुई है पाकिस्तान टीम की, पाकिस्तान जो है ऑस्ट्रेलिया टूर पे पहले ही टेस्ट मुकाबले में पर्थ में। और अभी तो आप देखो कि ये 10 साल पहले वाली पर्थ की पिच नहीं है, जैसे 10 साल पहले वाली पर्थ में वाका जैसी होती थी। मतलब इतना बाउंस, इतना कैरी, इतनी जबरदस्त डेंजरस विकेट होती थी, और ये वो बॉलर भी नहीं है। मतलब अगर आप देखो अभी तो पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, इन सब ने फुल इंटेंट से गेंदबाजी नहीं करी है। अगर ये गेंदबाजी करते, और मैं बता रहा हूँ आपको जिस हिसाब से पैट कमिंस ने फंसाया सेकंड इनिंग में बाबर को, और पहले मिचेल मार्श ने फंसाया, दोनों बार सेम डिलीवरी पर आउट हुए बाबर, बिल्कुल सेम सॉर्ट ऑफ डिलीवरी पर, स्क्वायर खेलने गए थे वहीं पर आउट हो गए। और देखिए अब हम बात करेंगे, पहले गेंदबाजों की हम बात कर ही रहे थे, तो देखिए इंटेंट किसी से भी नहीं दिखा। जो खुर्रम शहजाद है वो मेरे को स्टैंड आउट लगे भाई। देखो मतलब उनके पास टेस्ट लेंथ है गेंदबाजी करने की। मतलब जरूर जब ऑस्ट्रेलिया पहली पारी में बल्लेबाजी कर रही थी, जब खुर्रम आए, जरूर उनको विकेट नहीं मिला, विकेट जमाल को मिले 6, पर जरूर जो है स्टैंड आउट थे। उनकी गेंदबाजी बहुत अच्छी थी और इंटेंट था कि मैं घुसूंगा ऑस्ट्रेलिया में, उनको मतलब उनको प्रहार करूंगा मैं आगे से उठ के। आप देखो किसी और प्लेयर का दिखा, और जमाल की बात करो जो हमें जमाल है,
उनकी बात करें, उन्होंने 6 विकेट ली डेब्यू पर, वो सब ठीक है, और लोग इसको इस बात से भी क्लिक कर रहे हैं कि अगर आप इतने रन पड़वा देते हो ऑलमोस्ट 500, आप 6 विकेट ले लेते हो तो उस चीज का कोई फायदा सीन नहीं है, पर नहीं, उनका भी इंटेंट दिखा। देखो ये नए लड़के जो इनके जो है डोमेस्टिक सर्किट जो भी वजीर जो है तो होता है, जो भी इनका डोमेस्टिक सर्किट होता है उसमें परफॉर्म करके आ रहे थे, इनको लिया इन्होंने और इनसे इंटेंट दिखाया। और बाकी गेंदबाज जो आप अपने लेके गए हो, और उसमें से आपके पास तो पहले सबसे बात तो सिलेक्शन की बात करो जाए, सिलेक्शन आप खुद देखते हो कि आप मेन गेंदबाज जो है आप लेकर नहीं गए पर्थ जैसी पिच पर हैं, आप एक अपना फ्रंट लाइन एक स्पिनर नहीं है आपकी जो प्लेइंग 11 आपने खिलाई है, आप अपने पार्ट टाइम बॉलर से 27 ओवर कैसे निकलवा सकते हो टेस्ट क्रिकेट में, आप मेरे को ये बता दो भाई साहब। कप्तानी पे सवाल आता है फिर, ये तो कप्तानी पे सवाल आता है। और कप्तान देखो ना, कप्तान ने प्राइम मिनिस्टर 11 वर्सेस जो पाकिस्तान मुकाबला था, जो मतलब अनऑफिशियल टेस्ट था, उसमें तो 100 बना दी जी। ये मुकाबला चल रहा है, अगर आप देखो ना, आप एक ऐसे जो है बल्लेबाज को कप्तान बना रहे हो जिसकी पिछली 18 पारियों में सिर्फ एक 40 प्लस स्कोर है और एक 50 है, मान के चलो एक 50 मान लो, पिछले 18 मैचों में आप उसको कप्तान बना रहे हो। चलो आप तो वैसे अगर आप देखो तो वैसे उस ऐसे खिलाड़ी को आप टीम में भी नहीं लेते, पर लेकिन आपने उसको कप्तान बना दिया स्ट्रेट अवे, तो ये बहुत चीज कहते हैं। हमने तो कभी भी बाबर एज अ टेस्ट कैप्टन पे कभी भी हमने सवाल उठाया नहीं, ना किसी ने उठाया, और उसको कप्तान बना दिया। बॉब्जी द किंग, बॉब्जी द किंग यहाँ पे थे नहीं, लेकिन बॉब्जी द किंग करेगा, किंग तो बैटिंग करी नहीं है। इंटेंट की आप बात कर रहे थे ऋतिक, इंटेंट तो बल्लेबाजों से भी नहीं दिखा कुछ भी, मतलब 480 रन तो पड़वा दिए गेंदबाजों ने, उसके बाद आए तो 300 तक भी टच नहीं कर पाए। इमामुल हक थोड़े से करीब पहुंचने वाले थे 100 के, वो पहले आउट हो गए 60 के अंदर अंदर ही, 70 के अंदर अंदर ही 60 कुछ रन बनाए थे उन्होंने और 200 गेंदें खेली थी। जब आप सेट होने के बाद एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आपकी कि आप उस इनिंग को और बढ़ा लो, फिर स्टंप आउट हो गए, लेकिन वो इंटेंट तो किसी बल्लेबाज से नहीं दिखा उनके अलावा। उसके बाद सेकंड इनिंग में तो 89 पे तो ऑल आउट ही होगी भाई, उसके अंदर तो क्या ही बात करोगे आप बल्लेबाजों वो तो है ही। देखो मतलब आप जब इतने बड़े लक्ष्य का पीछा कर रहे हो और आपकी टीम में ऐसे प्लेयर नहीं है, मैच विनर्स नहीं है आपके, मतलब अगर आप शुरुआत से बात करो, पहली इनिंग की बल्लेबाजी की बात करें ना पाकिस्तान की, चलो आप ऑस्ट्रेलिया से शुरू करते हैं। चलो ऑस्ट्रेलिया ने कुछ 100-125 ओवर में 480 प्लस लगा दिया, 487 है ना, और उतना ही ओवर पाकिस्तान ने खेले और ये क्या लगा रही है 271 भाई, मतलब आप देखो ना डिफरेंस, 500 के करीब रन बनाए थे वहां पे उन्होंने, 300 तक भी नहीं पहुंची, बिल्कुल बहुत बड़ा डिफरेंस है। आते हैं वो इमाम उलक, इमाम अब्दुल्ला शाफिक को तो चलो मैं अभी थोड़ा सा नहीं बोल रहा हूँ उनके बारे में, इमाम उलक मुझे लगता है कि जो पहली इनिंग में जो है वो पाकिस्तान के ऑस्ट्रेलिया के बराबर नहीं पहुंच पाई या उनको लीड नहीं कर पाई, वो सिर्फ और सिर्फ मेरे हिसाब से वो गलती लगती है इमाम उलक की। चाहे जितने मर्जी बोल दो टेस्ट स्पेशलिस्ट ये वो, पर मुझे लगता है कि वो 200 गेंदों में जब 68 बनाएंगे और जो आपसे पहले बल्लेबाजी करके गई है टीम, वो 25 ओवर में पहले 100 लगा दी थी, कितने आक्रामक अंदाज से। यार क्रिकेट चेंज हो रहा है, क्रिकेट बदल गया है, आपको अपनी बल्लेबाजी में थोड़ी सी आक्रामकता भी लानी पड़ेगी, एग्रेशन लाना पड़ेगा, बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। वैसे आप सामने वाली टीम पे जो है दबाव डालोगे जी, नहीं डालोगे तो वो आप पे चढ़ जाएगी। और ऑस्ट्रेलिया स्किल में बहुत अव्वल दर्जे की टीम है, आप जानते हो वो छोड़ती नहीं है, एक बार पकड़ लेती है। पैट कमिंस और बाकी अब बल्लेबाज की बात करो, जब मिचेल मार्श बल्लेबाजी कर रहे थे 90 रन उन्होंने बनाए, कैसे बच्चों की तरह मार रहे थे, उनको फर्क ही नहीं पड़ रहा था। है आते हैं वो डेविड वार्नर, वो 164 कर जाते हैं, ऐसे करते हैं, उनको फर्क ही नहीं पड़ रहा, इतनी वेवर्ड लेंथ पे गेंदबाजी हो रही थी। हाँ जरूर मैं स्टैंड आउट करूंगा आमिर जमाल और खुर्रम को, इन्होंने अच्छी गेंदबाजी करके दिखाई है और खुर्रम ने सेकंड इनिंग में भी अच्छी गेंदबाजी करके दिखाई है। इनसे टेस्ट मैच वाली आप गेंदबाजी करा सकते हो, फ्यूचर में इनको आप कंटेंशन में रख सकते हो, ये स्टैंड आउट है। उसके अलावा आप चाहे शाइन की बात करो, शाइन तो गेंद उनकी तो पिटाई लगती है शुरुआत में, फिर उनसे टप्पे पे गेंद नहीं गिरती। हाँ वही देखे हमने, वर्ल्ड कप में भी यही चीज देखी थी कि उनके लिए तो स्टार गेंदबाज थे, पाकिस्तान के तो बहुत बड़े गेंदबाज बन चुके हैं, स्टार बन चुके हैं, कप्तानी के उनके वो चलते कि भाई कप्तान बना देंगे आगे, ये सब होने वाला है, कप्तान बनने वाले हैं। लेकिन ऐसे गेंदबाजी करते हुए आपका ना तो कॉन्फिडेंस दिखता है, और उसके बाद अगर आप जल्दी जल्दी रन बनवा देते हो तो फिर वही वाली बात है, लेटर ऑन आपके पास कुछ बचता भी नहीं बचाने को भी, आप पहली रन इतने लुटा दोगे। तो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि इतना एक्सपीरियंस है नहीं जितना, और इतना औहदा बनाया भी नहीं जितना उनका बना दिया है बेसिकली। वही है ना, अब कमेंट्री हम सुन रहे थे बैठ के, जो मुकाबला हम देख रहे थे, कमेंट्री पैनल में क्या बातें चल रही थी। एक कमेंटेटर थे, वरिष्ठ कमेंटेटर थे, उन्होंने वसीम अकरम से वो ये इतनी बड़ी बात बोल दी, उन्होंने कहा कि अब्दुल्ला शफीक इज बेटर देन बाबर आजम। कल क्या है, अब्दुल्ला शफीक इज बेटर देन बाबर आजम, इस टेक्निक इज बेटर देन बाबर आजम। भाई ये इतनी बड़ी बात बोल दी और मुंह बंद हो गया वसीम अकरम का, उनके पास जवाब नहीं था। फिर अगले दिन जो है उन्होंने जवाब दिया इस बात का, जो भी दिया हो। पर लेकिन ये है कि मतलब आपको जो कहीं ना कहीं एक चीज ये होती है जो है कि
आप अगर 480 प्लस या 487 ऐसे कुछ टोटल का पीछा कर रहे हो, टेस्ट क्रिकेट आप अपने अगर आप देख रहे हो, तो आप वो वाले जो है टाइम में नहीं जा सकते जब जो 70s 80s और 90s अर्ली 90s अर्ली 2000 की बात कर लो, वैसे क्रिकेट खेल लो। गेम बदल गई है, अगर आप उस चीज का पीछा कर रहे हो तो आपको वैसे ही बल्लेबाजी करनी पड़ेगी, और जैसा सामने वाली टीम ने बल्लेबाजी करी है, ऑफ कोर्स एक क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखना पड़ेगा। और वही डिस्कस कर रहे थे हम भी यहाँ पर कि जो पाकिस्तान की टीम है मतलब अनप्रिपेयर्ड लग रही थी बहुत ज़्यादा, कि किस तरह से कंडीशंस को टैकल करना है, खेलना कैसे है, किस गेंदबाज के सामने क्या गेम प्लान होना चाहिए, कोई आइडिया नहीं था पाकिस्तान की टीम को, ऐसा लग रहा था। और उसका नतीजा यही है कि 360 रन जैसा बड़े मार्जिन से पाकिस्तानी टीम हार गई है, और इसका डायरेक्ट असर पड़ेगा WTC के पॉइंट टेबल पर भी पड़ गया है और आगे ही पड़ेगा। ऐसे ही दोनों मैचेस भी रहे जो बाकी के टेस्ट मैच बचे हुए हैं, वहां पर भी अगर इतनी बुरी तरह से हारोगे तो नीचे आ जाएगी टीम, और इंडियन टीम ऊपर पहुंच गई है ऑलरेडी अब इनके हारने से। देखो ना, ऐसी टीम जब मैं पाकिस्तान की बात करूं, मतलब आपकी ना शुरुआत से नींव बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। आपके सिलेक्शन कमेटी, डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट जो इन्होंने मोहम्मद हफीज बना दिए हैं, और साथ ही साथ अगर आप बात करो बॉलिंग कोच सईद अजमल, मतलब वो कितने कंट्रोवर्सीज में रहे, हाथ तो मतलब ठीक से घूमेगा नहीं, और आप जो है आपको उनको स्पिनिंग कोच बना देते हो अपना स्पिनर का। उमर गुल आपके फास्ट बॉलर कोच हैं, और तो मतलब क्या सीख देते होंगे अपने फास्ट बॉलर्स को, और शाइन को ऐसी सीख देके उन्होंने पर्थ में उतार दिया, तो वो मेरे हिसाब से डाउटफुल है। और अपने बाबर की बात नहीं करी, सरफराज की बात नहीं करी। सरफराज के बारे में भाई क्वेश्चन उठ रहे हैं कि रिजवान को आना चाहिए था, रिजवान आते तो वो टेस्ट मैच जीत जाते, हो जाते। यार क्या होता, आप पिछले आंकड़े उठा के देख लो बाबर और रिजवान की, अगर आप पिछले 10 टेस्ट मैच उठा के देख लो, एवरेज उठा के देख लो, वो पूरा का पूरा बताते हैं कि भाई सरफराज को आप ले आए हो। ठीक है, मैं तो मानूंगा दोनों की गलती, सरफराज जरूर एक्सपीरियंस है, बाबर की गलती और उनकी गलती क्या नाम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए था। यार रिस्पॉन्सिबिलिटी की आपका गेम ही वैसा नहीं दिखा, इंटेंट तो दिखा नहीं। आप मतलब एक कवर ड्राइव मारते हो दुनिया के लिए, आप दुनिया आपकी रील बनवा देती है कि बेस्ट कवर ड्राइव विराट कोहली से कंपेयर करती है। आप विराट कोहली जैसा गेम तो दिखाओ, क्या मतलब क्या अटैक किया, क्या करा, कुछ भी नहीं करा, बिल्कुल डिफेंसिव मोड, इतना डिफेंसिव मोड। और एक तो कमेंटेटर ये भी कह रहा था बाबर के बारे में कि जो कराची जैसी फ्लैट हाईवे विकेट पर बाबर आजम ने जो 196 किए थे, वो दुनिया की सबसे स्लोएस्ट पारी थी बाबर आजम की, ये कमेंट कर दिया। और आप सोच सकते हो मतलब मुकाबला जितवाया जा सकता था, बाबर अटैक करते तो, पर वो इतना समय ले गए कि टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया, और यहाँ पे तो 89 पर आप ऑल आउट हो जाते हो सेकंड इनिंग। तो भाई इतना सीनियर बल्लेबाज होते हैं, और मतलब आपको प्रूव भी करना है, और आपका जो बुरा वक्त चल रहा है, जो भी चल रहा है, आपको भाई समझना पड़ेगा इस चीज़ को, इंटेंट आपको दिखाना पड़ेगा। साउथ अफ्रीका को अगर आप अगर आप बात करो साउथ अफ्रीका की, जो अब भारतीय टीम ने आंख में आंख डाल के देखी है, बिल्कुल आंख में आंख डाल के खेला है। ऑस्ट्रेलिया को आप आंख में आंख डाल के नहीं लड़ोगे तो ऑस्ट्रेलिया के पास इतनी बड़ी स्किल है, इतनी बड़ी स्किल है हर एक प्लेयर के पास, वो आपके ऊपर चढ़ जाएगा और आपको बिल्कुल रौन देगा। एग्जैक्टली, और यही हुआ है। और होपफुली आगे अच्छा मैच देखने को मिले यार, कुछ एंटरटेनमेंट हो, हमारी भी कह सके कि हाँ ये टीम भी आगे रखती है आमदा कि भाई आपको कॉम्पिटिटिव क्रिकेट देखने को तो मिले एटलीस्ट। यार ये 360 का जो मार्जिन है वो तो सोच के भी ऐसा लगता है कि क्या मैच हुआ होगा, किस तरह का मैच हुआ, बहुत केक वॉक था ऑस्ट्रेलिया के लिए बेसिकली। और चीज ना आजकल टीमें फॉलो ऑन देती भी नहीं है, नहीं फॉलो ऑन नहीं देती। मतलब 487 पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया ने बनाया, फिर आती है आपके पास पाकिस्तान बनाती है, मेरे ख्याल 271 कुछ है, फिर आराम से फॉलो ऑन दे सकती थी। फॉलो ऑन जो दिया नहीं, वो उन्होंने 233 पे डिक्लेयर कर दिया कि भाई इनके लिए जो है मतलब इतना जबरदस्त जो टारगेट है 300 प्लस का, वो इनफ है। अब इनफ क्या भाई, 89 ऑल आउट सॉरी 400 प्लस का दिया टारगेट, और वहाँ पे 360 का तो बड़ा मार्जिन हो गया भाई साहब, मतलब क्या ही बोले। होपफुली अब आगे देखते हैं क्या होता है। और आप भी कमेंट करके बताना कि आपकी क्या रही है राय इस बात पे कि पाकिस्तान की अप्रोच जो है क्रिकेट को लेके, और ओवरऑल सिलेक्शंस को लेकर भी। और शाहीन शाह अफरीदी इतना बड़ा ब्रांड नेम बना हुआ है पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन रिजल्ट्स कुछ भी नहीं है। 45 ओवर में सिर्फ 2 विकेट निकाली है दोनों इनिंग्स के मिला के, तो कुछ खास किया नहीं है। तो देखने वाली बात है कि जहाँ पे विकेट में जहाँ पे मदद मिलती है फास्ट बॉलर्स को, वहाँ भी अगर आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो तो आप किस तरह के गेंदबाज बन सकते हो या किस तरह के गेंदबाज हो। अब कमेंट्स में अपनी राय जरूर देना। अभी के लिए यहीं से चलते हैं, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और क्रिकेट ज्ञान को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।